तो बाजार का जिस प्रकार से अभी मूड माहौल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ी नेगेटिविटी के संकेत अभी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को जिस प्रकार से निचले स्तरों से बाजार का जैसा कि आपने देखा रिवर्सल आया है, वो रिवर्सल काफ़ी बेहतरीन था। नीचे के स्तरों से काफ़ी अच्छी तेज़ी भारतीय बाजारों ने दी और भारतीय बाजार लगभग 850 के लगभग क्लोजिंग भी देने में कामयाब रहे। अब जो जानना है हमें, वो सब कुछ आएगा सोमवार को, क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बाजार 700 को तोड़ेगा तो आपको 500 तक के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन 550 से ही बाजार घूमता हुआ दिखाई दिया और फिर से बाजार ने 850 के ऊपर की क्लोजिंग दी, जो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग थी देखने के हिसाब से भी आप देखो तो ये दी। अब जो मेन सपोर्ट जोन है वो बन गया है शुक्रवार का लो, जो कि लगभग 24,550 के लगभग है। और यदि वो लो दोबारा टूटता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाजारों के लिए है, वरना भारतीय बाजारों में लग रहा है कि डबल बॉटम बन चुका है। भारतीय बाजारों का अभी के लिए बॉटम बन चुका है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि एफआईआईज की तरफ से बहुत भारी सेलिंग देखने को मिल रही है। 17 दिनों में ही करीब 76,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिल रही है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक तरह से नज़रिया देखें तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा अभी के लिए आप इसे बोल सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से देखा कि यदि इतनी एफआईआईज की सेलिंग पहले होती थी तो बहुत भयंकर तरीके से 10% 15% मार्केट गिर जाता था। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी भारतीय बाज़ारों में मात्र 5.5% तक का जो है गिरावट ही देखने को मिली है, करेक्शन देखने को मिला है। तो ज़्यादा करेक्शन अभी बाज़ार में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बाज़ार में बाइंग ही इस प्रकार से हो रही है। डीआईआईज भी लगातार लगभग आप देखो तो 66,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग डीआईआईज कर चुके हैं एफआईआईज के मुकाबले, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में केस की कमी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के पास भी लगभग 1,80,000 करोड़ से ज़्यादा का माल केस में पड़ा है। केस में मतलब कि कैश पड़े हैं उनके पास, उनको ये माल लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो ख़रीदारी नहीं करेंगे वो रिटर्न कैसे देंगे जो है इन्वेस्टर्स को। तो फंड मैनेजर्स जो है यही मौका देख रहे हैं कि कब जाके उनकी बाइंग देखने को मिलेगी, और यदि फिर से वो बाइंग करना स्टार्ट हुई है तो फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार की रैली आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि कुल मिला के आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय बाज़ारों में जिस स्तर पर अभी कामकाज कर रहा है, करेक्शन के मूड में है, और वो यही चाह रहे हैं कि यहाँ से भी करीब 4 से 5% की गिरावट और देखने को मिले तो फिर भारतीय बाज़ारों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों में काफ़ी अच्छी तेज़ी को देखने को मिलेगी। देखो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखें तो भारतीय बाज़ारों जैसा मार्केट अभी है ही नहीं। एफआईआईज की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो भी रिटर्न चाहते हैं और वो ऐसा मार्केट ढूंढ रहे हैं जो भारतीय बाज़ारों से अच्छा हो। अच्छा होने का मतलब यही है कि उनको रिटर्न चाहिए, और रिटर्न के मामले में चीनी बाज़ार पिछले कई दिनों से जो है तेज़ी नहीं दिखा रहे थे, और वो स्टिमुलस पैकेज आने के बाद फिर जो तेज़ी चाइनीज़ बाज़ारों में देखने को मिल रही है। एफआईआईज वहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन कितने दिनों तक ये तेज़ी चलेगी वो कहना मुश्किल है, क्योंकि चाइनीज़ बाज़ारों के हालात अभी इतने ठीक भी नहीं हुए हैं कि वहाँ पे आपको ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिले। एफआईआईज के हिसाब से उनको रिटर्न चाहिए था, तो अब लगभग उनका रिटर्न जो है लगभग आता हुआ दिखाई भी दिया है, और आगे भी थोड़े दिनों में एफआईआईज की तरफ से भारतीय बाज़ारों में फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। 27 सितंबर से अब तक एक दिन भी एफआईआईज की बाइंग भारतीय बाज़ारों में नहीं हुई है। तो आने वाले दिनों में अब ऐसा ही लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों में फिर से बाइंग स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। जो सबसे ज़्यादा चिंताएं हैं वो ईरान और इजराइल की है, क्योंकि वहाँ पे फिर से जो इजराइल है उन्होंने हमने तेज़ कर दिए हैं, और यदि ऐसा ही मूड माहौल वहाँ पे चलता रहा तो फिर ग्लोबली संकेत जो है जियोपॉलिटिकल इशू के कारण नेगेटिव होते हुए दिखाई देंगे। क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो भारतीय बाज़ारों पर इसका फिर से इम्पैक्ट भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वहाँ से नेगेटिव न्यूज़ें हैं। उसके अलावा अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से बात करें तो वहाँ पर लगातार ऑल टाइम हाई ही वहाँ पर इंडिसेस में देखने को मिल रहा है। वहाँ से कोई बैड न्यूज़ नहीं है, जो भी न्यूज़ें हैं काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में फेड की ब्याज रेट पर जो चर्चा होनी है उस पर जो है निर्णय में नज़र रखने वाली बात है। उसके अलावा अमेरिकी बाज़ारों में चुनाव होने हैं, तो वहाँ पर भी हम नज़र रखेंगे, और भारतीय बाज़ारों में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं, तो वहाँ पर भी पूरी नज़र रहने वाली है। तो जो ये सभी इश्यूज़ है उनके ऊपर भारतीय बाज़ारों में ज़रूर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की तरफ फ्लैक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो बाज़ार में फिर से अगले एक महीने तक हमें नज़र रखनी है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों का हालचाल और मूड माहौल इन सब की वजह से चेंज होता हुआ नज़र आने वाला है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को तगड़े तरीके से इम्पैक्ट करती हुई नज़र आएगी, तो आपकी नज़रें रहनी चाहिए। वैसे स्टॉक वाइज देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त कामकाज होता हुआ भी नज़र आ रहा है। शुक्रवार को एक्सिस बैंक के नतीजे आए थे, और उनका इम्पैक्ट जो है पड़ता हुआ बाज़ार पर नज़र भी आया, जो कि आपने देखा एक्सिस बैंक में करीब 3 से 4% तक की तेज़ी के साथ क्लोजिंग ही देखने को मिली।
और बाज़ारों के लिए और बैंक निफ्टी के लिए खास तौर से अच्छा खासा मूड माहौल बनता हुआ नजर आया। 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अभी है। हो सकता है कि सोमवार और उसके बाद 53,000 के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे, क्योंकि निफ्टी से अच्छे बैंक निफ्टी अभी लग रहे हैं और अच्छी खासी रैली का मूड माहौल बैंक निफ्टी में ज़्यादा आगे देखने को मिल सकता है। तो यही सभी बातें भारतीय बाजारों को तगड़ी इम्पैक्ट करेगी, तो इन पर सोमवार को यानी कि कल आपको नज़र रखनी है। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।